Hello students, today we learn about class 5th EVS chapter number 8 साइंस ऑफ किचन यानी कि रसोई विज्ञान। उसके बारे में आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिया गया है रीड। वी टेक क्रिसल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स एज फूड। हम आहार में अनाज, दलहन, फल, दूध और साग सब्जी खाते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हमें आहार से एनर्जी मिलती है। डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का आहार होता है। वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और डीप फ्राइंग। हम आहार को उबाल के, सेक के, भून के या तल के तैयार करते हैं। Many food items can be eaten in raw form. There are variety in our food. कुछ आहार कच्चे भी खाए जा सकते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, कैबिज है, उस सबको हम कच्चा भी खा सकते हैं। हमारे आहार में भी विविधता होती है। देन आगे है गुड एंड न्यूट्रिशन फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अच्छा और पौष्टिक आहार आवश्यक है। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ किचन। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए रसोई विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज इन द किचन, जिसमें रसोई में विविध मसाले का उपयोग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने को बोला है, तो ऑब्जर्वेशन मतलब पिक्चर ऑब्जर्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टील्स के 4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, 5 ग्लास की जार दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्मॉल एंड बिग आपको 2 प्लेट दिखाई दे रही है। यहाँ पे बाउल है, ग्लासेस है, स्पून्स है, यहाँ पे पॉट है, यहाँ पे इसको जो पानी निकालने वाला डोया है, प्रेशर कुकर है, गैस स्टव है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लेडी है वो रोटी चपाटीज बना रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको बांधा हुआ डव दिख रहा है। यहाँ पे आपको रोटी बेलने के लिए चकला और बेलन दिख रही है। यहाँ पे छोटी बड़ी जो स्टील की आपको जो तपेलियाँ होती है वो दिख रही है। तो आगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीन इन द पिक्चर। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो पिक्चर के अंदर हमें 4 स्टील बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, 5 ग्लासेस की जार दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरा जो रॉक्स है जहाँ पे बर्तन रखे हैं वहाँ पे बिग और स्मॉल प्लेट दिखाई दे रही है, बाउल है, ग्लासेस है, फिर कुकर है, स्पून्स है, फिर पानी निकालने वाला डोया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, फिर गैस स्टव है, उस पर कुकर रखा हुआ है, बर्नर है, फिर वो जो वुमन है वो चपाती बना रही है। उसके बाद एक प्लेट के अंदर डव रखा हुआ है और उसके ऊपर रोलिंग पिन है, यानी कि जिससे हम रोटी बनाते हैं, और छोटे बड़े जो स्टील की विसल है वो वहाँ पे है, जो हमने आगे पिक्चर में देखा। उसके बाद है विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन। मतलब यहाँ पे ये जो किचन के अंदर ये जो ग्लासेस मतलब ये 5 ग्लासेस की जार है, उसके अंदर हमें कौन कौन से स्पाइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सॉल्ट है, टर्मरिक है, ये सॉल्ट है, ये टर्मरिक है, ये रेड चिली पाउडर है, ये कोरिएंडर है, और यहाँ पे ये शुगर हमें दिख रही है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज बिगेन कुक इन द प्रेशर कुकर। कि मतलब जो कुकर है उसमें क्या बन रहा होगा। तो उसमें खिचड़ी भी बननी हो सकती है, राइस भी हो सकते हैं, साग हो सकता है, दाल हो सकता है, बीन्स हो सकते हैं, राइस हो सकता है, ऐसे कुछ भी है वो प्रेशर कुकर के अंदर बना हो सकता है। देन यहाँ पे है रीड।
गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द फूड टेकन बाय भावना एंड दीपा। मतलब भावना और दीपा ने क्या खाया उसका यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंडे उन्होंने मॉर्निंग में रोटला और साग खाया और इवनिंग में चपाती और साग खाया। तो दोनों क्या है, बॉयल है और रोस्टेड है, मतलब कि उबाला हुआ है और सेका हुआ है। फिर ट्यूसडे को उन्होंने मॉर्निंग में दाल ढोकली खाई और इवनिंग में खिचड़ी कड़ी खाई। तो वो भी कैसी हुई है, बॉइलिंग है, मतलब उबाली हुई चीज़ें खाई। उसके बाद वेडनेसडे उसने पूरी साग खाया और शाम को ढोकला खाया। तो वो भी कैसा है, बॉइलिंग और फ्राइड है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया यहाँ पे बोलता है राइट, मतलब आपने मंडे को क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, वेडनेसडे को क्या खाया, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि मंडे आपने सुखड़ी चपाती और साग खाया, इवनिंग को खिचड़ी कड़ी खाई। उसके बाद ट्यूसडे को कंसा चपाती साग दाल राइस खाई, इवनिंग में भाखरी और साग खाया। उसके बाद वेडनेसडे को लड्डू पूरी पापड़ साग खाया और रात को पराठा और साग खाया। ये सारी चीज़ें कैसी है, बॉइलिंग है, रोस्टिंग है और फ्राइड है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चार्ट है वो आपकी बुक के अंदर लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे है रीड। देयर इज़ अ बॉय हिज नेम इज़ महेश। ये एक लड़का है, उसका नाम क्या है, महेश है। एवरी डे ही आस्क फॉर स्पाइसी फूड। वो रोज़ तीखा और मसालेदार खाना ही मांगता है। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड हर स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम इन हिज स्टमक। रोज़ ऐसा खाना खाने की वजह से उसके पेट में दर्द रहने की शिकायत होने लगी। वन डे महेश वॉज इन स्कूल। एक दिन महेश स्कूल में था। ऑल स्टूडेंट्स वेर प्लेइंग। सारे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। और उसके पेट में दर्द हुआ। ही पेन इंक्रीज ग्रेजुअली। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। उसका जो दर्द था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन है। थिंक एंड से, मतलब कि सोचो और बताओ कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज महेश स्टमक पेन। महेश के पेट में दर्द क्यों होता होगा। सो महेश हैड अ हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइसी एंड फ्राइड फूड डेली। एज ही एट सच काइंड ऑफ फूड एवरी डे ही वॉज सफरिंग फॉर स्टमक पेन। मतलब कि महेश है उसे रोज़ स्पाइसी और फ्राइड खाना खाने की आदत हो चुकी थी। इसकी यही आदत की वजह से और रोजिंदा वही खाने की वजह से उसके जो पेट में है वो पेनिंग होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वॉट वुल द डॉक्टर हैव सेड टू महेश। डॉक्टर ने महेश से क्या कहा होगा। द डॉक्टर वुड हैव टोल्ड महेश नॉट टू ईट स्पाइसी एंड फ्राइड फूड डेली। The doctor would have advised him to eat easily digestible and simple food. डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि रोज़ ऐसे स्पाइसी और जो फ्राइड फूड है उसे नहीं खाना चाहिए। और डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी कि आप ऐसा खाना खाओ जो आपको इजी मतलब आपको इजी से डाइजेस्ट हो जाए और वो खाना खाना सिंपल हो। देन नेक्स्ट है, व्हाट विल महेश डू नाउ। महेश अब क्या करेगा। तो महेश विल नॉट ईट फ्राइड एंड स्पाइसी फूड एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर। ही विल ईट सिंपल एंड लाइट फूड। ही विल टेक ऑल द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब से महेश क्या करेगा, एक तो स्पाइसी और फ्राइड जो खाना है वो खाना बंद कर देगा क्योंकि उसे डॉक्टर ने ऐसी एडवाइस दी है। और वो सिंपल और लाइट फूड हल्का खाना ही खाएगा और डॉक्टर ने जो भी दवाई उसे दी है वो उसको अच्छे से लेगा। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट वापस यहाँ पे एक पैसेज है, वहाँ पे बोला गया है आपको रीड। देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड वर्षा।
एक लड़की का नाम वर्षा है। सी स्टडी इन स्टैंडर्ड 5, वो 5 स्टैंडर्ड में मतलब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। सी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड, उसे बाहर का खाने खाने का बहुत शौक है। एवरी डे सी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स। वेंडर्स यानी कि जो ठेले वाला होता है ना, जो लारी पे खाना मिलता है वो। वेंडर्स यानी कि जो ठेले वाला होता है। तो वो क्या करती थी, प्रतिदिन बाहर ठेले से मतलब लारी से खुला और बासी खाना खाती है। वर्षा डज दिस डेली, वर्षा हमेशा ऐसे ही करती है। वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम, वर्षा को घर पे खाना खाना पसंद नहीं था। एवरी डे वर्षा गोज टू होटल, रेस्टोरेंट एंड वेंडर्स, सी ईट वॉट एवर सी लाइक्स। वर्षा रोज होटल में, रेस्टोरेंट्स में या ठेले वाले के पास खाना खाने जाती है और वही खाती है जो उसे पसंद आता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बोला है थिंक एंड से। तो यहाँ पे फर्स्ट है, व्हाट डिफरेंट फूड आइटम मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर, मतलब वर्षा ठेले वाले के पास से मतलब लारी वाले के पास से क्या क्या खाती होगी। तो वर्षा मस्ट बी ईटिंग पानी पूरी, भेल, रगड़ा पेटीज, कचौरी एक्सेट्रा फ्रॉम द वेंडर, मतलब जो ठेले वाला है उसके पास से वर्षा पानी पूरी है, भेल है, रगड़ा पेटीज है, कचौरी है, ऐसा अलग अलग खाना है वो रोज खाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वर्षा ईट स्टील एंड आउटसाइड फूड, यानी कि वर्षा बाहर का और बासी खाना क्यों खाती होगी। तो उसके तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि वर्षा डोज नॉट लाइक होममेड फूड। सेकेंड है, हर फेवरेट फूड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एट होम। देन थर्ड है, वर्षा मस्ट बी गेटिंग मोर पॉकेट मनी फ्रॉम द होम, यानी कि एक पहला का जो कारण ये है कि वर्षा को घर का खाना पसंद नहीं होगा, या फिर सेकंड है कि उसे जो पसंद है वो घर में बनता नहीं होगा, या फिर थर्ड है कि उससे पॉकेट मनी, जेब खर्ची ज़्यादा मिलती होगी जिसकी वजह से वो हमेशा बाहर खाना खाती है। देन थर्ड है, व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड, वर्षा को बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है। तो वर्षा को बाहर का खाना खाने से बहुत सारी जो बीमारियां है उसका सामना करना पड़ सकता है, या तो वो बीमार पड़ सकती है, फिर उसे लूज मोशन हो सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, उसके पेट का दर्द मतलब स्टमक एचेक रह सकता है, यानी कि पेट दर्द हो सकता है, फिर उसे एसिडिटी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उसका सामना उसे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है, रीड, व्हाट वुड हैव हैपन टू वर्षा, वी हैव लर्न दैट वाई दिस हैज हैपन, वर्षा को क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में भी हमें जानना है। स्टील, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, यानी कि वासी, तला हुआ और तीखा खाना हमारे शरीर को नुकसान करता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिसीज, छोटी बड़ी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड, जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे आहार के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। यू ईट वेराइटी ऑफ फूड, देयर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर दिस फूड, लेट अस कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, मतलब आप विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं, हम अलग अलग प्रकार के जो खाना खाते हैं उस खाने को भी तैयार करने में भी अलगता होती है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। देन गिवन हर आर नेम ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, से हाउ दे आर कुक, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फॉर योर मदर, मतलब यहाँ पे कुछ आहार के नाम दिए गए हैं, उसे किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि उसे रोस्ट करके, बॉईल करके, फ्राई करके या डीप फ्राई करके बनाया जाता है, वो आपको बताना है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप अपनी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ चार्ट दिया गया है, तो उसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो आप ये चार्ट यहाँ पे देख सकते हो
कि यहाँ पे अब डिटेल्स ऑफ फूड है, हाउ इज इट कुक, वो किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो खिचड़ी है तो वो क्या करके बनाया जाता है, बॉइलिंग करके, उसे उबाल के बनाया जाता है। फिर रोटला है तो उसे रोस्ट किया जाता है, मतलब तवे पे सेका जाता है। पूरी है उसे डीप फ्राइंग किया जाता है क्योंकि उसे तेल में तला जाता है। उसके बाद जो कंसार है, मतलब जिसे आप लापसी बोलते हैं, उसे भी उबाल के बनाया जाता है। खमन ढोकला जो है उसे बॉइलिंग करके बनाया जाता है। और पराठा और साग है उससे फ्राई किया जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के जो खाना है वो आप बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। मतलब आहार और स्वास्थ्य का संबंध भोजन बनाने के तरीके से भी होता है, कि भोजन किस तरीके से बनाया जाता है उससे भी हमारे खाने का सीधा संबंध है। उसके बाद सेकेंड है, रो फूड रोस्टेड और बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर इन कंसाइडर टू द बेस्ट। मतलब कच्चा, धीमी आंच पर और सेका हुआ जो खाना होता है या बाप से मतलब उबाल के जो बनाया गया आहार होता है वो गुणवत्ता में, मतलब खाने में सबसे अच्छा है। उसके बाद है, अवॉइड यूजिंग अनस्टिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। मतलब रसोई घर में रसोई बनाने या खाना खाने के लिए जो एल्यूमिनियम्स है और प्लास्टिक के बर्तन है उसका उपयोग हो सके उतना कम करना चाहिए। उसके बाद है, सनलाइट गिव अस कंस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। Cookers are available for cooking food using the energy. Such cookers are called solar cooker. मतलब कि सूर्य प्रकाश निरंतर और मुक्त ऊर्जा देता है, उसकी सहायता से जो खाना बनाया जा सकता है। खाना बनाने वाला जो कुकर भी मिलता है जिसे सूर्य कुकर कहते हैं। द quality, nutrient and taste of food are naturally maintained in the food cooker in सोलर कुकर। मतलब सूर्य कुकर में जो बनाया जाने वाला भोजन है उसके गुण है, पोषक तत्व है और उसका जो स्वाद है वो प्राकृतिक रूप से ऐसे ही रहता है। उसमें कोई भी, मतलब उसकी जो प्राकृतिक स्मेल होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है। हाउ यूज सच सोलर कुकर इन योर एरिया। आपके गांव में ऐसे सूर्य कुकर का उपयोग कौन कौन करता है, तो आपको सर्च करके आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। देन सेकंड है, गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सेस एप्लीकेशंस। मतलब कि सूर्य कुकर अथवा अन्य प्रकार जिससे ऊर्जा मिलती हो ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे राइट और नॉट ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर कुकर। यानी कि सूर्य कुकर के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट तो क्योंकि अगर सोलर कुकर का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सूर्य की किरण का इस्तेमाल अगर हम करते हैं खाना बनाने के लिए तो उससे हमारे जो फ्यूल्स है वो बच सकते हैं। उसके बाद हमारी जो फूड की क्वालिटी है वो इवन ऐसी की ऐसी ही मतलब रहती है। देन उससे जो हमारी क्वालिटी है, टेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है जो वो नेचुरली ही रहता है। और सोलर कुकर से मतलब जो भी खाना बनता है वो हमारे लिए इजी डाइजेस्टिबल हो सकता है, मतलब हमारा खाना वो पचने में आसान होता है। देन उसके बाद है, रीड द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड इज़ नॉट सेम। वी इंजॉय फूड ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट एंड अरोमा इन द फूड। विच डिफरेंट टेस्ट हैव यू एक्सपीरियंस। मतलब कि हमारा जो भोजन का स्वाद है वो एक समान नहीं होता है। अलग अलग स्वाद और सुगंध वाले भोजन के कारण हमें खाने में मज़ा आता है। तो आपने किन किन स्वादों का अनुभव किया है, तो कौन कौन से
स्वादों का आपने अनुभव किया है। तो आपने एक तो स्वीट यानी कि मीठा, उसके बाद सॉल्टी यानी कि नमक वाला, उसके बाद श्योर यानी कि खट्टा, और उसके बाद बिटर यानी कि कड़वा। इन सारे जो टेस्ट है वो आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे है द फूड हैज़ 6 मेन टेस्ट: स्वीट, सॉल्टी, श्योर, पुंगेंट, astringent and bitter. For good health, as taste should be taken in proper quantity. मतलब आहार के मुख्य 6 रस है। कितने अगर आपको क्वेश्चन आए कि द फूड हाउ मैनी टेस्ट इन फूड, तो आप लिख सकते हो कि द फूड हैज़ अ 6 मेन टेस्ट। तो कौन कौन से? स्वीट यानी कि मीठा, सॉल्टी यानी कि खारा, श्योर यानी कि खट्टा, पिग्नेट यानी कि तीखा, एस्ट्रेजेंट यानी कि कसेला, मतलब एकदम ना खट्टा हो ना तीखा हो, इस तरीके का जो स्वाद आता है वो, और बीटर यानी कि कड़वा। तो इस प्रकार के 6 रस खाने में होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दिया गया है। फ्रॉम व्हाट डू वी गेट, वो हमें कहाँ से मिलता है। हाउ इज इट प्रेजेंट इन द फूड, वो किस प्रकार से आहार में आता है। कच्चा, रो यानी कच्चा, बॉइल्ड यानी उबाल के, रोस्टेड यानी सेक के, फ्राइड यानी फ्राई करके, या एनी अदर मतलब कोई भी किसी भी तरीके से आता हो। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है स्वीट। तो स्वीट आपको कहाँ से मिलता है, तो शुगर कैन यानी गन्ने में से, जैगरी यानी गुड़ में से, शुगर क्यूब में से, जो खड़ी शक्कर आती है उसमें से, और शुगर में से। तो वो हम कच्चा भी खा सकता है। ओके, तो जो बाकी के हैं तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो स्वीट वाला है वो तो हमने देख लिया है। ओके, तो यहाँ से हम अदर स्वाद के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे है सॉल्टी, तो वो आपको सॉल्ट में से मिलता है। श्योर यानी वो खट्टा, वो आपको टमाटर, ट्रमेलन, आंवला, रो मैंगो, लेमन, ऑरेंज, स्वीट लेमन में से मिलता है। पुगनेंट यानी जो तीखा होता है वो कारम से यानी अजवाइन से, सिलीमोन से, गार्लिक, मस्टर्ड, लिंट पेपर, ब्लैक पेपर, चिली, क्लेव्स, जिंजर में से मिल सकता है। एस्ट्रीएजेंट मतलब आपको टर्मरिक, मतलब कि जो तुरा स्वाद होता है वो आपको टर्मरिक यानी हल्दी में से, बीन्स में से, मैंगो सीड्स में से, या बेटल नट में से मिल सकता है। और बिटर स्वाद आपको फेन्यूग्रिक्स यानी मेथी में से, बिटर गड यानी जो करेला होता है उसमें से, और नीम में से मिलता है। वो कैसा होता है, बॉइलिंग करके आपको मिलता है, रोस्टेड करके भी आपको वो मिलता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है उसका आधा पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब मैं 67 से 70 तक पेज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, पढ़िए और समझिए। बाय।